शहर के उस वीरान किनारे पर एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी। उसकी खिड़कियां बरसों से बंद थीं, जैसे वे अंदर के किसी भयानक राज को छुपाए बैठी हों। लोग फुसफुसाते थे कि उस घर की दहलीज पार करते ही वक्त का पहिया उल्टा घूमने लगता है। कबीर ने इसे महज एक कहानी समझा। उसने अपने दोस्तों की चुनौती स्वीकार की और उस जंग लगे भारी गेट को जोर से धक्का दिया। कबीर जैसे ही अंदर बढ़ा, उसके दोस्तों के कदम बाहर ही ठिठक गए। अंधेरे गलियारे की हवा में ससी हुई पुरानी लकड़ी और सदियों पुरानी धूल की एक अजीब सी गंध थी। दीवारों पर टंगी धुंधली तस्वीरों में बने चेहरों की आंखें कबीर का पीछा कर रही थीं, मानो वे उसे वापस जाने की चेतावनी दे रही हों। हॉल के ठीक बीचों बीच एक विशालकाय लकड़ी की घड़ी खड़ी थी। उसकी सुइयां ठीक 12 पर आकर जम गई थीं। कबीर की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से उस घड़ी के ठंडे कांच को साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ धातु से टकराया, एक भारी गूंज पूरे हॉल में छेल गई। टिक टिक टिक। घड़ी की सुइयां अचानक जीवित हो उठी। उसी क्षण हवेली के भारी दरवाजे और खिड़कियां एक साथ धड़ाम से बंद हो गए। कबीर ने पागलों की तरह हैंडल घुमाया, लेकिन वह पत्थर की तरह जाम हो चुका था। तभी पीछे से एक भारी और कांपती हुई आवाज आई, तुमने उसे जगा दिया, अब समय का चक्र शुरू हो चुका है। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक भयानक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का गहरा जाल था और उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थीं। कबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उसने अपने हाथों की ओर देखा और उसकी चीख निकल गई। उसकी जवान त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगी थीं और काले बाल सफेद बर्फ जैसे हो रहे थे। दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें बिजली की गति से बदल रही थीं। उनमें अब कबीर के बचपन से लेकर उसके वर्तमान और आने वाले बुढ़ापे तक की तस्वीरें उभर रही थीं। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज एक कमजोर फुसफुसाहट बनकर रह गई। घड़ी की सुइयां इतनी तेजी से घूम रही थीं कि वे केवल एक धुंधली लकीर की तरह दिख रही थीं। उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी, तो मुख्य द्वार अपने आप खुल गया। बाहर खड़े लोग घबराकर अंदर भागे, लेकिन वहां कबीर का कोई निशान नहीं था। धूल भरी मेज पर एक नई तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में कबीर घड़ी के पास खड़ा था और उसके चेहरे पर वही खौफ था जो उसने अपने आखिरी पलों में महसूस किया था। घड़ी फिर से 12 पर रुक गई थी और हवेली में फिर से वही गहरा सन्नाटा पसर गया था।